जय श्रीमन्नारायण। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह वस्तुतः हमारा विषय नहीं है, फिर भी हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि अगर जहाँ पर व्यापक रूप से अगर कोई चीज़ें हो रही हों और उससे अगर प्रत्येक व्यक्ति परेशान हो तो उसमें अपना मत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भागवत में सीधा स्पष्ट कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अनाचार का अगर समर्थक हो जाता है अथवा उससे मुंह मूंद लेता है, आंख बंद कर लेता है, तो वह भी उतना ही पाप का भागी है जितना करने वाला है। तो हमको चाहिए कि हम जितने सदस्य हैं भारत के और भारत के जो भी सोशल मीडिया इत्यादि चलाने वाले हैं, उनको भी चाहिए अपना अपना मत जरूर इसमें प्रदान करें। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति कहा है और वह पंक्ति जिस विषय पर बोलने चल रहा हूँ वो एकदम फिट बैठती है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबैना, बोलहि मधुर बचन जिम मोरा, और खाई महा आहि हृदय कठोरा। यहाँ पर बहुत गंभीर विषय है और इसी विषय पर अश्विनी उपाध्याय जी, हमको लगता है जहाँ तक हमारी जानकारी है 2-2.5 साल से या उससे ज़्यादा के समय से वो बहुत इस विषय पर जोर दे करके बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ना तो कोई संगठन, चाहे वह धार्मिक संगठन हो, चाहे वह राजनीतिक संगठन हो और चाहे आम जनता हो, अगर 1-8% को छोड़ दिया जाए और चाहे सरकार ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति उस विषय पर बोलना नहीं चाहता है, ना तो कोई उस विषय पर आवाज़ उठा रहा है। और हर चीज़ों के लिए लोग अपने अपना मंतव्य रखते हैं। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां बन जाती हैं, लेकिन क्या कारण है कि ये विषय कोई नहीं छूना चाहता है। अगर देखा जाए तो पूरे भारत में झूठ के जितने केस हैं उससे कौन पीड़ित हो रहा है? एक वर्ग विशेष पीड़ित नहीं हो रहा है कि कोई ब्राह्मण है इसलिए पीड़ित हो रहा है, कोई क्षत्रिय है तो पीड़ित हो रहा है, कोई वैश्य है तो पीड़ित हो रहा है, कोई शूद्र है तो पीड़ित हो रहा है, कोई मुस्लिम है तो पीड़ित हो रहा है। ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके ऊपर दुष्ट व्यक्तियों के चंगुल में एक सभ्य व्यक्ति आ जाता है तो अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए वह उन झूठे लोगों के कुचक्र में फंस जाता है। और दुर्भाग्य इतना यह है कि इस देश का कानून झूठ के लिए कोई अस्थाई विकल्प ही नहीं है उसके पास में। अगर कोई झूठा कोई किसी पर केस कर देता है या झूठा कोई आरोप लगाता है, आरोप प्रत्यारोप कर देता है, तो उसके लिए बस एकदम नॉर्मल मामूली सी जो है सज़ा है, उसके बाद जो है उसको वैसे के छूट दे दी जाती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, झूठा ही लेना। आज हम लोगों की स्थिति ऐसे हो गई, पूरे प्रत्येक नागरिक की स्थिति ऐसे होगी मात्र एक कानून की वजह से कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। जितना आज व्यापारी व्यापार कर रहा है वो भी लमसम 75% झूठा ही व्यापार कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसको पता है हम कुछ भी कर दें, कुछ कहीं पर भी कुछ ही मिलावट कर देंगे। आए दिन कहीं न कहीं छापा पड़ता है, इतने मिलावटखोरी पकड़ी जाती है, उनको क्या सज़ा होती है? आए दिन इतने बड़े बड़े अपराधी जो है खाली झूठ की वजह से बनते हैं, उनको क्या सज़ा होती है? इसीलिए जितना जो कुछ लेन देन हो रहा है, झूठे ही लेना झूठे देना, जो कुछ व्यक्ति एक दूसरे का आदान प्रदान कर रहा है उसमें 75 पर अगर कोई माल बेच रहा है तो भी जो है अपना झूठ का ही उसमें कारोबार चला रहा है। तो जब हम कारोबार कोई करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कुछ भी काम आप करते हैं, तो यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। जिससे जिसका आय बन रहा है उसी से उसका घर और रोजगार चल रहा है। ये स्थिति हो गई है।
मतलब झूठ आज वर्तमान में भारत के लिए रोजगार हो गया है। एक समय वह भी था जब भारत के लिए हर जगह जो है लिखा रहता है कि सत्य का एक सत्य की ही जय होती है, यतो धर्मस्ततो जयः। धर्म क्या है? सत्य स्वरूप है। और उसी भारत का जो इतना बड़ा सूत्र देने वाला भारत है, उसी भारत में आज झूठ का रोजगार हो चल रहा है। झूठ पर लोग व्यापार कर रहे हैं, झूठ पर लोग खाना पानी कर रहे हैं। और सबसे मुख्य बात देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी लोग सरकार चुनते हैं और सरकार भी इन सब चीज़ों पर हाथ नहीं लगाना चाहती, क्योंकि सरकार को ही पता है कहीं न कहीं उनके भी, चाहे वह अधिकारी वर्ग हो, चाहे नौकरशाही वर्ग हो, चाहे नेता वर्ग हो, मतलब कहीं न कहीं आए दिन पकड़े जाते हैं और बड़े बड़े रूप में पकड़े जाते हैं। सज़ा क्या है? कुछ नहीं, एक बार निलंबन हुआ या एक बार सदन से बर्खास्त कर दिए गए, दोबारा फिर उसी में जो है लिप्त हो गए। ये सब नौटंकी जो है चलती रहती है, कि जो देखने के लिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा वो वादा करते हैं सब कि हम ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, वहाँ एक बार पहुँचने दीजिए, हम एक बार अधिकारी बन जाए तो समाज के बहुत सारे जो है दुख दूर करेंगे। लेकिन दुख दूर नहीं करते हैं, बल्कि दुख और बढ़ जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे तुलसीदास जी दूसरी पंक्ति लिखती हैं, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा। जैसे मयूर होता है, मोर, वो देखने में बहुत सुंदर होता है और उसकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा सुंदर होती है, लेकिन वह बहुत जहरीले सर्प को भी भक्षण कर जाता है, खा जाता है। इतना हृदय का कठोर होता है। मतलब आप देखेंगे पूरे भारत के अंदर झूठ के वजह से कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग जेल के अंदर हैं और कितने लोग उससे व्यापार कर रहे हैं। कितने लोग कैंसर जैसे भारी भारी बीमारी अगर देने वाली है तो हमको लगता है 75% कारण है झूठ। क्योंकि कुछ भी कोई चीज़ मिलाकर बेच रहा है, कोई भी चीज़ जो भी चीज़ बाज़ार से मिलता है, व्यक्ति विश्वास करके खाता है कि हम अन्न नहीं खा रहे हैं, जहर नहीं खा रहे हैं, लेकिन उसको क्या पता है कि उसमें जहर मिला होता है। आए दिन कहीं न कहीं छापा पड़ता है और आप लोगों के माध्यम से पता लगता है। हम तो इतने जानकार है नहीं इस विषय के, आप लोगों के ही माध्यम से पता चलता है। कितनी बार तो इसके लिए मतलब सदन में भी लोग आवाज़ उठाते हैं, ये मिलावटखोरी हो रही है, ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपने कठोरतम कार्रवाई क्या किया? ना उसके लिए कोई कानून बनाया जा रहा है। कम से कम झूठ बोलने वाले के लिए और झूठ कोई भी किसी प्रकार का झूठा प्रचार करने के लिए और झूठ से संबंधित जो व्यापार है, वो चाहे मिलावटखोरी का जो व्यापार है, इन सब चीज़ों पर सीधा या तो फांसी होना चाहिए, अन्यथा उसका सारा संपत्ति सब कुछ जब्त हो जाना चाहिए, ताकि उसके समस्त जो पीछे पूर्वज हैं वो भी उसके ऊपर प्रसन्न हो और आगे आने वाली संतानें प्रसन्न हो। कम से कम हमारे बाप दादा अगर ऐसा कुकर्म किया तो उनको सज़ा क्या मिली है। और आज भारत की स्थिति ऐसे हो गई है, अगर देखा जाए तो 75% लोग इसी की वजह से, बीमारी भी इसी की वजह से ले रहे हैं और बीमार जो उसकी दवा कर रहे हैं वो भी इसी की वजह से कर रहे हैं। आए दिन कितना जो है बड़ा बड़ा ये पकड़ा जाता है, मतलब दवाई कारोबार पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई हम लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। एक बार पता तो लगता हाँ ये हुआ, बस उसके बाद फिर ऐसे खेल होता है, किसी का जो है कुछ भी आप करते रहते हैं। अरे शर्म से आपका मतलब अपने आप को एक बार देखना चाहिए मनुष्य को कि हम जिस पद पर हैं वहाँ पर हमारा कर्तव्य क्या है। देश ने आपको जब चुना, आपकी सरकार को जब चुना, तो इसलिए चुना कि हम पीछे जो लोग कर्म कर रहे थे उससे बहुत अधिक मुक्त होंगे, लेकिन स्थिति कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। आज भी आप देखेंगे तो चाहे तहसील स्तर का कार्य हो, चाहे किसी भी स्तर का कार्य हो, हर जगह तो मतलब यही है कि भैया पैसा दो, काम करवाओ।
अब हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो है वो वीडियो बनाता फिरेगा, हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो है वो इन प्रपंचों में पढ़ना चाहता है। वर्तमान में आप एक मजबूत स्थिति में हैं। एक ऐसे कानून बन जाना चाहिए कि अगर कोई झूठी गवाही देता है या झूठा कोई कारोबार करता है या झूठा कोई सामान में कोई चीज़ मिलावट करता है तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में इतना अधिक दंड होना चाहिए कि दोबारा उसका पूरा खानदान का उसको देख करके पूरा समाज हिल जाना चाहिए कि अगर उस ऐसा कोई कार्य करता है उसके लिए दंड क्या होता है। आज जानते हैं मैं पूजा का काम करते हैं, पूजा पाठ करवाता हूँ, पूजा के नाम का अलग घी आता है। शास्त्र को उठा करके अध्ययन करिए और अध्ययन हमको लगता है कि मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, आप लोग तो हमसे ज़्यादा अध्ययन करते होंगे। अपने से ज़्यादा शुद्ध और पवित्र चीज़ें भगवान को, ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। लेकिन आज पूजा के नाम पर तिल का तेल ऐसे बिक रहा है और घी ऐसे बिक रहा है, सबको पता है। चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हैं और चाहे आम जनता हो, चाहे कोई धार्मिक संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक संगठन हो, कोई भी हो, सबको पता है। लेकिन उसके लिए अगर कहीं पकड़ा जाता है बस वो बैन हो जाता है। अरे तुम हो, बैन कर दे, दूसरा कोई आएगा वो बैन नहीं करेगा, इतने अंतर होगा खाली। अरे कम से कम इसका तो ध्यान रखना चाहिए कि आप स्वयं धार्मिक हैं। आपके जितने हमको लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग हैं वर्तमान में, वो सभी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो धर्म की दृष्टि से भी यदि आप देखेंगे तो झूठ की स्थिति को कम से कम ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए आम जनता पर तो आप रोक लगा नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम एक कानून अगर बना देंगे तो उसके भय से लोग इस प्रकार के कुकर्म करना छोड़ देंगे। हमेशा चाहे ईश्वर को हो और चाहे वह ईश्वर रूप इस जनता जनार्दन को हो, सबके लिए शुद्ध और पवित्र चीज़ें अगर बाज़ार में उपलब्ध नहीं होंगी तो ऐसी सत्ता का और ऐसे धर्म का प्रचार करने का क्या फ़ायदा है। मुझे पता है कि हमारी आवाज़ इतनी लंबी नहीं कि बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि अगर जो लोग इसको सुनेंगे वो एक बार कम से कम विचार करेंगे इस चीज़ पर। तुलसीदास जी की यह लाइन एकदम अक्षरशः सत्य आज में बैठ रही है कि हम लोग अगर देखा जाए तो ये झूठ के परोसने की वजह से, झूठ के लिए कोई कठोर कानून ना होने की वजह से अगर देखा तो आहार और व्यवहार दोनों ही बहुत गंदा हो गया है। शास्त्र कहता है कि अगर कोई झूठ से किया हुआ व्यापार का, मिलावटखोरी का किया हुआ व्यापार का जब कोई अन्न खाता है ना, तो अकृमिवत भोजनम, वह समझ लीजिए एक एक अन्न उसके मुख में जो जा रहा है उसका एक एक कण नाली के कीड़े के समान वो ग्रहण कर रहा है। जो लोग इस प्रकार की दुष्टता करते हैं उनको धर्म का ज्ञान नहीं होता है, वो धार्मिक नहीं होते हैं। लेकिन सरकार से मैं आशा करता हूँ सरकार में जो लोग बैठे हो वो धार्मिक हैं, क्योंकि वे भी अन्न और जल ग्रहण करते हैं और इसी समाज में रहते हैं। तो हमसे ज़्यादा आपको जानकारी है। आशा करता हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे और आम जनता से मैं आशा करता हूँ कि वह हर कोई इस विषय पर आवाज़ उठाए। इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, लेकिन कुल मिलाकर के झूठ के लिए एक बहुत कठोर कानून बनना चाहिए। अगर कोई झूठा किसी को फंसाता है, झूठा कोई व्यवहार करता है, झूठी रूप से कहीं मिलावट कोई करता है, इसके लिए इतना कठोर कानून बनना चाहिए कि क्योंकि इसी एक अपराध के कारण से समाज में हजारों अपराध उत्पन्न हो जाते हैं और इसमें आम जनता से लेकर के अधिकारी और नेता तक सब लिप्त हो जाते हैं। मजबूर होना पड़ता है लिप्त होने के लिए। धन्यवाद।